अगर आप हमारे टेलीग्राम पे नहीं ज्वाइन हो तो बहुत कुछ गंदा मिस कर गए हो इस वीकेंड, क्योंकि फ्री में ऑप्टिनेक्स क्रिप्टो के टेलीग्राम पे, जिसकी लिंक पहले नंबर पे देता हूं हर वीडियो में, यहां पर आपको मिलती है टेलीग्राम पर। वहां पर आपको इथेरियम लॉन्ग करने को बोला था 4400 पे, स्टॉप बोला था, स्टॉप लॉस 4300 का है, होल्ड करके रखो, ट्रेड को भागेगा। यहां पर आप देखो 4400 की ट्रेड थी, ठीक है, उसी के आसपास मंडराया है थोड़ी देर, $10-20, लेकिन एसएल ये था 4300 का, फट गया, $150 ऊपर है। 1:1 से तो ज्यादा का आपको दे गया ना, 1.5:1 का आपको रिस्क रिवॉर्ड दे गया। अब आप स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे लगाओ, आप प्रॉफिट बुक करो, कुछ भी कर सकते हो आप इस ट्रेड में, राइट। अब इसी के अलावा मैंने टेलीग्राम पे ही फ्री ऑफ कॉस्ट 116,800 पे लॉन्ग की कॉल दी थी बिटकॉइन को लॉन्ग करने की, ठीक है। इसका सबूत मेरी पिछली वीडियो में भी मिल जाएगा और ये भी टेलीग्राम पे आपको मिल गई। अभी बिटकॉइन क्या चल रहा है, क्या चल रहा है बिटकॉइन, 118 165 चल रहा है। आई थिंक ये टॉप पे 118 400 गया था। फायदा हुआ कि नहीं, फायदा हुआ भाइयों। तो इसी बात पे ये जो आप वीडियो देखते हो, इसके बगल में एक लाइक कलर का ऐसा बटन होगा, इसको दबा दो, फोड़ दो एकदम, मतलब इसको 1K लाइक करवा दो। आज देखते हैं कितना लाइक्स करवा सकते हो, इसी बात पे करवा दो यार, प्रॉफिट हुआ तो, मतलब कम से कम 1000 लोगों ने ट्रेड ली है। तो अब यहाँ पर कुछ बातें आप लोगों से करनी है, बिटकॉइन को एनालाइज करेंगे और चीजों को देखें, अगले मुद्दों को। देखो लास्ट वीडियो में आपको क्या बताया था, यहां सस्टेन करना चाहिए था। मैं प्रूफ दिखा देता हूं, ये आखिरी वीडियो है मेरी, इसमें वार्निंग भी मिली थी आपको। 121 के अराउंड प्राइस चल रहा था, देख लो 120-900, ठीक। आपके भाई ने इस वीडियो में आपको मेंशन करके आरएसआई की बेरिश डाइवर्जेंस बताई थी, ठीक। और यहां पर इथेरियम का तो ये तो पुराना वाला प्रेडिक्शन हो गया। यहां पर मैंने आरएसआई की डाइवर्जेंस जो समझाई थी वो आपको यहां पर समझाई थी, एक मिनट को, इसी वीडियो में थोड़ा सा एक सेक्शन था, ये रही। तो ये जो आरएसआई की डाइवर्जेंस मैं उस समय बोल रहा था चिल्ला के, उसको अगर आपको दिखाऊं तो वो विद प्रूफ आप देखोगे आरएसआई की डाइवर्जेंस प्ले आउट करी है 4 घंटे की। और इस 4 घंटे की डाइवर्जेंस के बाद आपको दिखेगा कि मार्केट काफी गंदा गिरी। आई थिंक 116,500 तक हम लोग गए। तो 120,900 पे आके आपको वीडियो देना और वहां से 116,500 आना बड़ी बात है। हालांकि उस वीडियो में मैंने आपको बोला था कि होल्ड करे तो आप लॉन्ग देखोगे 119 पे, बट होल्ड नहीं किया। वहां स्काल्प वगैरह किसी ने किया तो प्रॉफिट बनाया, बट होल्ड नहीं किया। ये की है, ये जानना की है। अब देखो उसी वीडियो में आपको लेवल्स बताए थे, शुरू से फिबोनाची ड्रॉ करेंगे, आपको समझाया हुआ है कैसे ड्रॉ करना है, कैसे नहीं करना है। बाय द वे एक और चीज बता दूं, बिटफंडेड में कोई भी अगर फंडिंग अकाउंट बाय करना चाह रहा था तो 15 अगस्त और कल सैटरडे और आज संडे, आज 3 दिन को बाय 1 गेट 1 चल रहा है। कोई भी अकाउंट खरीदो उसका एक और अकाउंट आपको फ्री मिल जाएगा कल मंडे के दिन, ओके। सो ये बात आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी बिटफंडेड की, यहाँ पर कहीं पर लिंक होगी ऐसे, ये वाली लिंक, ठीक है। इसी से लिंक से ही मिलेगा, क्योंकि हाँ हमारे साथ ही ऑफर आ रहा है ना। तो अब यहाँ पर एक चीज देखते हैं, जब लास्ट वीडियो डिस्कस की थी तो आपको ये जोन बताया था एज अ डिमांड जोन, राइट। डिमांड जोन वाई, बिकॉज प्राइस जब लास्ट टाइम सब्सटेंशियली यहाँ पे आया था, गिरा था फाइनली, तो यहाँ पे सपोर्ट होल्ड कर रहा था। अभी जब मार्केट ऊपर गया फाड़ के इसको 112 पे, बाय द वे ये भी लॉन्ग करवाया था आपको बॉटम पे, उसके बाद जब मार्केट फट के ऊपर भागा है ना, यहाँ पर 124 तक हम गए, उसके बाद गिर के हमने ऑलमोस्ट 50% करेक्शन किया। 50% करेक्शन के बाद हम ऑलमोस्ट गोल्डन पॉकेट को टच किए, यानी 61.8%। तो जो जोन आपके भाई ने बताया था वो बताया था 118-100 से लेकर 116-400 का, ये जोन ना मार्केट को होल्ड करना चाहिए फॉर द लॉन्ग पोजिशन, ठीक, ये लॉन्ग्स के लिए। लेकिन लग क्या रहा है, लग रही है वीकनेस। क्यों, ये कैंडल तो लेसर वॉल्यूम्स के साथ थी, बट ये वाली कैंडल्स बहुत एग्रेसिव वॉल्यूम के साथ थी। तो इस कैंडल का फॉलो थ्रू मैं देखना चाहूंगा। ये कैंडल जो है यहां पर फिलअप होती है, इसने काफी ज्यादा गैप्स किए होंगे, तो मैं चाहता हूं इस कैंडल का हाई यानी 120K का टच होना चाहिए एक बार। उसके बाद अगर मार्केट बेरिश होती है, बुलिश होती है, वो मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा। फिर से बोल रहा हूं, टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है ना, बहुत कुछ मिस आउट करोगे। बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि मैं वीडियोस उतने मेहनत कर नहीं पा रहा हूँ काम की वजह से, लेकिन मैं टेलीग्राम पे बहुत बहुत एक्टिव हूँ। और जो लोग प्रो ट्रेडर से नहीं जुड़े भैया, उनसे तो बोल दे रहा हूँ कि प्रो से जुड़ लो। ज्वाइन प्रो ट्रेडर ट्यूटोरियल वीडियो आपको यहाँ मिल जाएगी, जुड़ जाना। प्रो ट्रेडर में जुड़ने के क्या बवाल मचाने वाले हो आपको पता चल जाएगा, देखना अंदर आके। इसके बाद मैं रिजल्ट दिखाऊंगा आपको इस महीने का, जितनी भी कॉल्स हमने वहां पर दी हैं। अच्छा, यहाँ पर 50% का लेवल बहुत जरूरी है रिक्लेम करना मार्केट के लिए, विच इज अराउंड 118-170 के अराउंड, ठीक। तो ये जो लेवल है इसके ऊपर मार्केट जाए, बट ये जो लोज हैं 4 घंटे में, दिस इज बिकम बेरिश, ठीक। यहां पर अगर हम इसको तोड़ नहीं पाए 119-100 को, तो मार्केट बेरिश है। ये आपको टिपिकल मार्केट स्ट्रक्चर किसी ने भी समझाया होगा। अगर आप टीए करते आ रहे हो, चार्ट में ट्रेडिंग करते हो, तो आपको पता होगा 119 का लेवल
लोअर हाई है, ठीक है। तो इसको ब्रेक करेगा तो हायर हाई स्टार्ट हो जाएंगे, हायर लो बनने स्टार्ट हो जाएंगे। जब तक ब्रेक नहीं करा तब तक कोई भी फायदा नहीं। और एसेंशियली व्हाट वी वांट टू सी इज कि यहाँ की कैंडल्स में सिर्फ एक कैंडल, ये कैंडल थी जिसमें अच्छा वॉल्यूम है, इसके बाद सारी कैंडल ग्रे कलर की बन रही हैं, विच मीन्स कि यहाँ वॉल्यूम एग्रेसिव नहीं है। तो हमें क्या चाहिए, ये जो ग्रीन कैंडल आपको दिख रही है, ये ग्रीन कैंडल, ऐसी ग्रीन कैंडल आनी चाहिए वॉल्यूम के साथ अप अंटिल 119 800 120 के लेवल तक, और वो कैंडल कंफर्म करेगी कि हाँ ट्रेंड अप ट्रेंड का स्टार्ट हो सकता है। क्योंकि अभी हम नीचे गिरे तो हैं बट धीरे धीरे उठ रहे हैं, तो धीरे धीरे उठना उतनी अच्छी स्ट्रांगनेस नहीं शो करता है, ठीक। अब आपको लेवल्स बता देता हूं क्या करना है अगर आपको मार्केट को शॉर्ट करना है, ठीक। तो शॉर्ट करने के लिए आपके लेवल, आपके कंफर्मेशन लेवल बता देता हूं। देखो डायरेक्ट शॉर्ट नहीं किया था कभी, शॉर्ट लॉन्ग भी नहीं किया था, डायरेक्ट शॉर्ट भी नहीं किया था, सिंपल सी बात। कंफर्मेशन क्या होगा, देखो गोल्डन पॉकेट जोन बताता हूं आपको। जो आपका गोल्डन पॉकेट जोन है या फिर 0.5 है, ये जो पूरा फॉल हुआ है ना आपका, ये जो पूरा फॉल है, मार्केट को यहां तक जाना चाहिए 120 के, 121 800 120 के इस डब्बे के अंदर। ये जो आपका डब्बा है ना, मैं आपके लिए बना देता हूं, यहां पे आपकी ये कैंडल भी है एग्रेसिव, ठीक। तो इस डब्बे के आसपास तक मार्केट अगर आती है और वहां पे आपको शॉर्ट की पोजीशन बिल्ड करनी है, आप करना स्टार्ट कर सकते हो। बट आपको ध्यान रखना है कि आपका इनवैलिडेशन आपका स्टॉप लॉस होगा, और स्टॉप लॉस क्या होगा, एनी क्लोजिंग अबव दिस कैंडल 122 176 के ऊपर, ठीक। तो ये कैंडल क्यों कह रहा हूं, ये वाला जो लास्ट टाइम बाइंग आई थी एग्रेसिव, ठीक है। तो इस कैंडल की वजह से आपका स्टॉप लॉस ये होगा। तो अगर आपने एंट्री मान लो यहां कहीं पे लेनी स्टार्ट कर दी 120 समथिंग, यहां से 120 से बनाना स्टार्ट कर दिया, तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा बहुत छोटा सा, छोटा मतलब 1.5% का है यार बिटकॉइन में, और क्या। टारगेट आपको जब इतना बड़ा मिल रहा है 4% का, 3% का, तो आपका स्टॉप लॉस परफेक्ट है। तो मेरे कहने का मतलब है आपको प्लान समझा रहा हूं। और कई लोग ऐसे आते हैं जो एकदम नूब होते हैं, वो कहते हैं कि भाई दो तरफ की बात कर रहा है, दो तरफ की बात नहीं। अब मैं पहले मैं भी यही बंदा था जो ट्रेड देता था फालतू। जब भी कोई यूट्यूबर यूट्यूब पे समझा रहा है और वो दो लॉन्ग शॉट दोनों बोल रहा है, तो एक चीज नोटिस करो, उनमें और एक अच्छे ट्रेडर में फर्क होता है। वो आपको प्लान बताना और दोनों तरफ की बात करने में डिफरेंस है। जो दोनों तरफ की बात करेगा वो कहे यहां से मार्केट उड़ भी सकती है, यहां से मार्केट गिर भी सकती है, वो ऐसी बात करता है, ठीक। वो कहेगा यहीं से मार्केट उड़ भी सकती है, यहीं से मार्केट। मैं क्या बोल रहा हूं, यहां आएगी मार्केट शॉर्ट करना, ठीक है, यहां आएगी मार्केट शॉर्ट करना, इस जोन कह रहा हूं, ठीक। और एसएल ले लेना 122 के का, ये प्लान है, ये प्लान बता रहा हूं। और मार्केट में कोई भी एग्रेसिव कैंडल ग्रीन की बन गई जो क्लोज करने की ओर जा रही है, भाई पहले एग्जिट करके अपनी पोजीशन को लॉन्ग में कन्वर्ट कर सकते हो। क्यों, क्योंकि तब ये कंफर्मेशन होगा कि 121 700 के ऊपर मार्केट क्लोज करी तो आपकी जो मार्केट है वो बुलिश हो जाएगी, ठीक। तो ये चीज आपको समझनी है। यहां पर 120 600 120 700 का लेवल आपके लिए बुलिश हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली मुझे जो लगता है कि 121 वाला लेवल भी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक। तो मेरे हिसाब से यहां से शॉर्ट बनाना स्टार्ट करो, यहां तक एंड करो 121 800 तक, और एसएल बहुत छोटा सा 122 का रखो, तो एवरेज आउट करके आपकी पोजीशन कहीं 121 के अराउंड आ जाएगी। तो ये एक आपकी शॉर्ट की बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी बन जाएगी, ठीक। ये आपका हो गया शॉर्ट का प्लान, ठीक। अब आप कहोगे भाई लॉन्ग लेनी है मैं, ठीक। ये आपका प्लान होगा शॉर्ट का, क्योंकि अभी मार्केट में शॉर्ट क्यों बता रहा हूं, एग्रेसिव है, सेलर्स एग्रेसिव हैं, वीकनेस है मार्केट के अंदर, ठीक। एक आपका ये शॉर्ट का प्लान होगा, दूसरा आपको लॉन्ग का प्लान बताता हूं। लेकिन लॉन्ग कहां करना है, कैसे करना है, ऊपर का लॉन्ग का प्लान मैं अभी नहीं बताऊंगा, ऊपर का प्लान लॉन्ग का प्लान मेरा है भी नहीं, ठीक। देखो लॉन्ग का प्लान अगर आपको बनाना है तो आपको करना पड़ेगा वेट अप अंटिल 100 इसका स्वीप मिलने का। स्वीप मिलेगा आपको कब, मान लो अगले कुछ घंटों में इस वीडियो के पब्लिश होने के आपको एक स्वीप मिलता है, मार्केट नीचे गिरती है, इस गोल्डन पॉकेट के भी नीचे एक कैंडल बनाती है और रिक्लेम करती है 117 500 के ऊपर आती है, फिर आप यहां पर एंट्री लोगे इस लॉन्ग में, ठीक। तो आपको एक तो ये जो मैंने ट्रेड प्लान बता दिया ये आपका एक ट्रेड प्लान हो गया। आपको एक लॉन्ग का ट्रेड प्लान बता देता हूं, नीचे आने पे लोगे, लॉन्ग यहां नहीं करना है अभी, लॉन्ग आपकी नीचे बनेगी गोल्डन पॉकेट के अराउंड। एसएल आपका थोड़ा सा नीचे हो जाएगा, मान लो 114 के रेंज में, ठीक है, और वो 1.5% का आपका स्टॉप लॉस होगा। आपका टारगेट फिर वही रहेगा गोल्डन पॉकेट जोन। मैं उससे ज़्यादा के टारगेट इसीलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि भाई उससे ज़्यादा मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, इस लेवल से ज़्यादा मुझे मार्केट में भी पंप दिख रहा है ना, ज़्यादा डंप दिख रहा है। डंप तो दिख रहा है, वहाँ से डंप हो सकती है, बट ये दो प्लान मेरे मार्केट में रहेंगे। अब देखो इतने अच्छे से आपको कौन देगा, मैंने स्टॉप लॉस भी बता दिया, मैंने ये भी बता दिया क्या देखना है, स्वीप हो ऊपर आए, स्वीप मतलब नीचे विक लगा के ऊपर आए
तब एंट्री बनाना, पहले एंट्री मत बनाना जब वो गिर रहा हो। तो विक में एंट्री नहीं बनानी है जल्दबाजी में, ऊपर आने के बाद एंट्री बनाना, भले थोड़ा बहुत मूव छूट जाए बट ऊपर ही एंट्री बनाना, नीचे एंट्री नहीं बनाई। ये परफेक्ट आपका लॉन्ग सेटअप होगा, ठीक। और ये आपका शॉर्ट सेटअप होगा, ऊपर मार्केट जाती है। मैंने BTC समझा दिया, बहुत अच्छे से समझाया भाई, इतना आपके लिए काफ़ी होना चाहिए। मैंने कोई भी इस बार मैं लिक्विडेशन वगैरह कुछ डेटा देख नहीं रहा हूँ, आप लोग कहते हो तो देख लेता हूँ आपके लिए। यहाँ ऊपर लिक्विडिटी दिख तो रही है 119 पे, और अगर हम इसको वीकली कर दें, लेट्स सी 3 डे में, तो हमें लिक्विडिटी दिख रही है सफिशिएंट, जहाँ पे मैंने आपको लेवल बताया वहाँ तक का, ठीक है। तो मेरा यही कहना था, मेरा एक यही पॉइंट ऑफ व्यू था। अगर आपको इथेरियम भी जानना है, लेट्स सी हम इथेरियम का भी प्लान बना सकते हैं कि नहीं, लेट्स सी। तो वैसे इथेरियम की तो मैंने लॉन्ग दी, देखो आप क्या भयंकर लॉन्ग दी है। अगर आप इस पोजीशन को देखोगे ना 4400 से, तो आई थिंक ये पंप किया है 3.5%, 150 पॉइंट का पंप है, ठीक। अब देखो इथेरियम में क्या है ना, इथेरियम में ये है कि इसका कोई भी स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ, 6 घंटे का भी नहीं ब्रेक हुआ। क्यों? क्योंकि 6 घंटे में अभी भी मार्केट हायर हाइज बना के बढ़िया से उठ रही है, ठीक। अब ये कब ये आपका पता है बेरिश होगा? बेरिश अभी है नहीं इथेरियम, मतलब बेरिश होगा इस लो के नीचे, 4100 के लो के नीचे। और ये मैं आपको बोला हूँ पहले भी कि 4100 से 4200 ये आपका एक अच्छा रेंज होगा, ठीक। इसके नीचे आएगा तो आपको देखना, और होल्ड करे तो आप समझ लो इथेरियम भैया फिर से वीक हो रहा है, ठीक। तो आपकी जो शॉर्ट बनेगी वो नीचे बनेगी भैया, 4100 के नीचे ब्रेक हो जाए एंड कैंडल क्लोज कर चुका हो, तो आप स्टॉप लॉस कुछ बहुत छोटा सा रख सकते हो 5% का, और आपका टारगेट फिर ये लो रहेगा 3354 का। मैं क्या मतलब मैं बहुत बड़ा क्लेम कर रहा हूँ क्या? आप कहोगे अरे भाई क्या बात बता दी है, क्या इथेरियम अब 3300 आ जाएगा? भाई प्लान है ना, तो प्लान में तो हम आपको पूरी प्लानिंग ही बताएंगे, कुछ आपको हवाबाजी तो नहीं बता रहे। ये प्लान वर्क कर सकता है, सिंपल है। ये प्रीवियस का लो है, इसकी लिक्विडिटी स्वीप हो सकती है, क्योंकि अगर स्ट्रक्चर 4 घंटे में बेरिश होगा तो ये भी तो बेरिश होगा, तो पिछला लो भी तो लेने जाएगा, तो इस हिसाब से आपकी एक शॉर्ट की पोजीशन बन जाएगी। लेकिन पहले आने दो, और इसमें एक शर्त है, शर्त ये है क्लोजिंग होने दो 4100 के नीचे, ठीक। तो वो आपका बेरिश सेटअप होगा। लॉन्ग वालों को एंट्री मैंने दे दी है, कोई नई लॉन्ग करना नहीं है, ठीक। अब आप कहोगे भाई ऊपर 4700 टूटने पे लॉन्ग करो, तो भैया मैं वो ट्रेडर नहीं हूँ। जो ऐसा ट्रेडर है ब्रेकआउट ट्रेडर, उसके पास जाके बात करो, क्योंकि मैं मानता हूँ मैं एक अच्छा ब्रेकआउट ट्रेडर नहीं हूँ, ठीक। तो मैं एक अच्छी रेंजेस में वर्क अच्छा कर लेता हूँ, मेरी विन रेट बहुत हाई है, 80-90 चला जाता है जब रेंजेस होती हैं। ये जो ब्रेकआउट ट्रेडिंग है ना, ब्रेकआउट में क्या है, आपको लेवल्स नहीं मिलते, आप प्रिडिक्ट भी अच्छे से नहीं कर सकते, आप सिर्फ 50-50 गैम्बल कर रहे हो मेरे अकॉर्डिंग, ठीक। 50% विन रेट पे मैं काम नहीं कर पाऊंगा, मुझे विन रेट चाहिए तो मैं अच्छा करूंगा। हालांकि यहाँ पे अगर मेरे पास कोई रिस्क लेने वाला पैसा होगा तो मैं यहाँ लॉन्ग ब्रेक पे ले लूंगा, तो वो लेकिन मेरे लिए ऐसा गैम्बल होगा। मेरे लिए एनालिसिस से पोजीशन लेना है तो भैया वही तरीका है कि भैया जो मैं अभी आपको समझा रहा हूँ ना, जैसे लॉन्ग शॉट, वैसे यहाँ पे 2:1 की एक ट्रेड खोल लो भैया, वो हवाबाजी पे डिपेंडेंट है कि ऊपर जाएगा कि नहीं, वो उस पे होगा, ठीक। तो ब्रेकआउट होने दो, फिर देखते हैं हम लोग किस तरह से क्या वर्क करता है, ठीक। तो ये मेरा पूरा एनालिसिस था, आपको 2-3 चीज़ें समझानी है। बिंगेक्स पे आपको बहुत सारे ऑफर मिलने वाले हैं आगे आने वाले दिनों में। वीक्स एक्सचेंज 20% डिपॉजिट बोनस देता है, और बिटफंडेड पे डील चल रही है 1 पे 1, मतलब एक अकाउंट लेते हो आपको मिलेगा, तो कितना सही है। 100K का अकाउंट लिया आपने $800 में, आपको 2 अकाउंट मिल गए, ठीक। अब 100K के 2 अकाउंट्स में आप मान लो सिमिलर स्ट्रक्चर से भी ट्रेड करते हो, या फिर मान लो अलग अलग भी ट्रेड करते हो, दोनों पास हो गए गलती से भी, तो आपके पास 200K की फंडिंग होगी, जिसमें आपको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि 5% नहीं गिराना है। बट ये देखो आप 2% भी बनाते हो तो आपके $4000 महीने के बन रहे, $800 दिए 4000 महीने के बन रहे, सिर्फ 2% ही बात कर रहा हूँ, यहाँ तो बहुत बनता है, ठीक है, लोगों का। तो देख लो अपने हिसाब से समझ लो, किसी को अगर नहीं समझ में आ रहा है ऑप्टिमस क्रिप्टो डेली के चैनल पे जाना, ठीक है। यहाँ पे आपको एक वीडियो मिलेगी, आई थिंक एक वीडियो मैंने डाली थी जिसका नाम था बिटफंडेड को समझाया था मैंने कि बिटफंडेड में कैसे ये काम करता है, तो ये वीडियो है, ठीक है। इसको देखना, हाउ टू पास $5000 टू 10,000 $100,000 ट्रेडिंग चैलेंज, मैंने बताया मेरा अपना अकाउंट पास हुआ था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सो आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।